साइनोबैक्टीरिया जो कि फाइटोप्लैंक्टन का ही एक रूप है और हमारे लिए कहा जाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको बदल देता है अमोनियम आयन में, और जिससे पेड़ पौधे जो है वायुमंडल के सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया के माध्यम से वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का प्रयोग अपने लिए कर लेते हैं। पूरा एक नाइट्रोजन साइकिल चलता है इसके लिए। खैर, अपनी जगह पे हो बात। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 80% ऑक्सीजन हमें फाइटोप्लैंक्टन से मिलती है। फाइटोप्लैंक्टन मोनेरा समूह से हैं, मोनेरा फाइलम है इनका, और उसमें जो है ये साइनोबैक्टीरिया उन्हीं का एक रूप है जो लगभग 80% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं धरती की। और आज से 2.3 अरब साल पहले एक चीज़ हुई थी, ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग इवेंट हुआ था, जिसमें पूरा जो वातावरण था वो ऑक्सीकारक वातावरण हो गया था पूरे ब्रह्मांड का। और उसके बाद वायुमंडल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई, तो जो छोटे छोटे जीव हुआ करते थे, बैक्टीरिया हुआ करते थे, वो नाइट्रोजन पर बेस हुआ करते थे। लेकिन उस 2.3 अरब साल पहले जो क्रांति हुई, उसके बाद से जो जीव हुए वो सारे के सारे ऑक्सीजन बेस्ड हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। आज भी 80% जो ऑक्सीजन है वो यही देते हैं। वो इतनी बड़ी घटना थी कि ओजोन लेयर भी उसी समय बनी, और जिससे आज भी जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती उसी वजह से। और साइनोबैक्टीरिया ही बाद में सबसे बड़ी बात थी कि इनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस कर लेते थे। क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल था, थाइलेकॉइड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो अवेलेबल था। तो बाद में यही एंडोसिम्बायोसिस एक चीज़ होती है जिसके माध्यम से यही बैक्टीरिया जो थे आने वाले समय में पेड़ पौधे बने। और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह का बैक्टीरिया ही था शुरुआत में, क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का बैक्टीरिया ही था शुरुआत में। तो हम कह सकते हैं जीवन का प्रारंभ इन्हीं से हुआ। आज भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास अपने सेपरेट डीएनए होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कभी न कभी बिल्कुल अलग थे। तो बैक्टीरिया एक तरह से हमारा पूर्वज भी है, और 80% वायुमंडल में ऑक्सीजन भी ये देता है। तो अभी भी हालांकि रिसर्च का दौर जारी है कि किस तरह से बैक्टीरिया और यूज़फुल है हमारे लिए। हालांकि कुछ नुकसान भी हैं साइनोबैक्टीरिया के, थोड़े बहुत कुछ बीमारियों के लिए भी उत्तरदायी हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें ऑक्सीजन के सब परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक बहुत बड़ी बात है, लगभग 80% ऑक्सीजन ही हमें दे रहे हैं। बहुत सारे भ्रम होते हैं, जैसे पेड़ पौधों के प्रति हमें भ्रम हुआ कि यही सबसे बड़े ऑक्सीजन सोर्स हैं। जैसे हमें लगता है कि हवाई जहाज़ के पीछे जो धुआं निकलता है, जबकि वो सिर्फ उसी तरह की भाप होती है जिस तरह ठंडी में हम लोग अपने मुंह से निकाल, ये भाप है, क्योंकि जैसे जो प्लेन से जो निकलता है वो गर्म हवा होती है और आसपास की हवा ऊपर काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए उस तरह की स्थिति हो जाती है कि ये लगता है कि बहुत सारा धुआं निकल रहा है। ऐसा नहीं होता। उसी तरह पेड़ के बारे में भी हमारे मन में बहुत सारे भ्रम हैं कि वही अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो धरती नहीं चल पाएगी। ऐसा नहीं है।